टिकरी नगर में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक 24 कुंड यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर सहित आसपास के सैकड़ों लोगों ने गायत्री यज्ञ में अपनी आहुतियां डाली है। 4 दिनों तक चले इस आयोजन की 2 माह पूर्व से तैयारियां की जा रही थी। गायत्री चेतना केंद्र में यह आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में गायत्री चेतना केंद्र को आकर्षक रूप से सजाया गया है। शांति कुंज हरिद्वार से आए योगीराज बल्की ने बताया है कि शांति कुंज से हम 5 भाई चले हैं। ऐसे हैं कई टोलियां, विश्व भर में हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, यह ध्येय लेकर हर समाज के घर घर जनचेतना के लिए निकले हैं। वहीं मंदिर निर्माण के लिए सभी प्रयासरत है। आयोजन समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया है। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण सिंह चौहान ने किया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में वो 2 दानदाता जमीन के जो दानदाता हैं वो मौजूद है। एक है बांगा जी यादव, जिनकी ओर से ज़मीन दान की गई है। वहीं दूसरे हैं सालक राम जी गुप्ता, जिन्होंने ज़मीन दान की है। बांगा जी यादव के सुपुत्र हैं यहाँ पर। आइए इनसे बात करते हैं। इन्होंने ज़मीन दान की है। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। आपने ज़मीन दान दी है जी। कैसे प्रेरणा मिली? हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमारे दादाजी जो कर गए हैं उनका एहसान हमारी सात पुश्ती भी नहीं कर सकती। ऐसी जो गायत्री परिवार में जो ज़मीन दान की है, इसलिए हम गायत्री परिवार और जो भी ये थे प्रदीप जी यादव, जिन्होंने कहा है कि ज़मीन दान कर कर हमारी 7 पुश्तों को उन्होंने सफल कर दिया है, उनके कर्म को सफल कर दिया है। वहीं हमारे बीच में सालक राम जी गुप्ता हैं, उनके सुपुत्र हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? संजय गुप्ता। आज दादा के नाम से ज़मीन दादा की जमीन थी, उनके नाम पे थी। पहले वो भक्त थे, वो वित्तल को चले उन्होंने। अब इन्होंने गायत्री चंदा जमीन दी है ताकि जनता का भला हो सके, तो गायत्री चंदा का अच्छे संस्कार मिल सके। ये थे हमारे बीच में संजय भैया गुप्ता, जिन्होंने कहा है कि दादा ने ज़मीन दान करी है और गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हैं और गायत्री माता की सेवा करना ही हमारा ध्येय है। शांति कुंज से आए गुरु जी ने बताया है कि नारी शक्ति को बढ़ाना ही हमारा ध्येय है और इस विश्व में जो आदि संख्या है वो नारी की है और नारी ही इस ध्येय को लेकर चलती है जहाँ उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे ठीकरी के हैं गायत्री जी जसोंदी, जिन्होंने इस यज्ञ को या इस कार्यक्रम को कराने के लिए एक बीड़ा उठाया था इनकी टीम के द्वारा। इन्होंने यह सफल आयोजन किया है। आइए इनसे बात करते हैं कैसा रहा और क्या क्या तैयारी है। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायत्री दसोंदी है। दीदी आपने कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और क्या रहा है? तैयारी 3 महीने से चल रही है भाई साहब। वैसे तो वर्ष भर से भी मतलब प्रयास है हमारा। नारी जागरण का कार्य मैं सन 91 से कार्यरत हूँ। घर घर दीप यज्ञ करवाना, घर घर नारियों को जगाना, भ्रूण हत्या बंद हो, इसके बारे में बताना, यही उद्देश्य अखिल विश्व गायत्री परिवार के नारी जागरण के उद्देश्य को लेकर ये बीड़ा उठाया है कि मेरे समाज में जितनी भी नारियां हैं वो कभी पिछड़े नहीं, वो हमेशा आगे बढ़े और हमारे घर में अच्छे संस्कार दे, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देवे ताकि आगे उनका उज्जवल भविष्य बन सके। सफल आयोजन रहा है क्या? राष्ट्र और समाज सफल आयोजन हमारा बहुत ही सफल रहा। आप सब ग्रामवासी और बुझ सकते हो, बता सकते हैं। अब मैं मेरे मुँह से क्या तारीफ करूँ भाई साहब। ये यज्ञ बहुत ही सफल हुआ और यहाँ पर सभी देवी शक्तियाँ पधारी और सब आसपास के नगरवासी बंधु भगिनी भी पधारे। सायंकाल रात को ठंड के समय भी यहाँ से ट्रैक्टर भर के सब आसपास के गांव के लोग पधारे और उन्होंने इस आयोजन का लाभ लिया और अखिल विश्व गायत्री परिवार की टोली ने मधुर वचनों से गुरुदेव युग ऋषि का संदेश हमारे समाज निर्माण, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बताया। ये थे गायत्री जसोंदी जी, जिन्होंने कहा है कि सफल आयोजन रहा है। मैं अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ, जनता स्वयं तारीफ करे और देवतुल्य जनता पधारी, उनका भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा। आप शांति कुंज से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगीराज बल्की है और हम लोग शांति कुंज से 5 भाई चले हैं और ऐसे ही अन्य टोलियाँ भी इस ऐसे कार्यक्रमों के लिए निकली हुई है। यह गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से यह वर्ष नारी सशक्तिकरण वर्ष घोषित है और इस वर्ष के लिए विशेष उद्देश्य यही है कि जो समाज में पिछड़ती हुई जो आधी जनसंख्या है, जो उसको हम नारी शक्ति कहते हैं, उन शक्तियों के उत्सर्जन के लिए और उस शक्ति को आगे लाने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है नारी सशक्तिकरण वर्ष के रूप में। ऐसे पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु तो पूरे विश्व में यह आंदोलन चल रहा है नारी जागरण का। परमंदिनी माता जी ने ये घोषणा की थी नारी जागरण की।
यह कार्यक्रम भी उसी उद्देश्य के लिए रखा गया यहाँ पर ठीकरी में। और ठीकरी बड़वानी ज़िले में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से विगत कई दिनों से इस आयोजन के लिए प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ पर हमारे दानदाता बंधुओं ने ज़मीन दान दी है, उनको खूब खूब धन्यवाद। गायत्री माता का यहाँ दिव्य भव्य एक ऐसा मंदिर निर्माण कार्य होगा जिस मंदिर के रहने से जनचेतना का जागरण होगा। यहाँ पर दैवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग अवतरण के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को लेकर यह चेतना केंद्र यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और यहाँ से गतिविधियाँ प्रारंभ होगी। 5-4 दिन का यह आयोजन बहुत शानदार रहा। यहाँ के आयोजक मंडल ने भरपूर मेहनत की, सभी का सहयोग रहा और यहाँ पर भी नारी जागरण के ऊपर उन विषयों पर यहाँ चिंतन मंथन हुआ और अन्य बहनों के लिए, अन्य जाति धर्म के लिए सबको आह्वान किया गया कि हम वो जो आधी जनसंख्या है, नारी जनसंख्या है, उन नारियों को जगाने के लिए पुरुषार्थ करना है, उनका सहयोग करना है और नारियों को आगे लाने के लिए हमको थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता है ताकि समाज राष्ट्र अच्छा बन सके।